एक बार एक युवक महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं बहुत दूर से आपके पास बड़ी आशा लेके आया हूँ। मैंने सुना है कि आप हर किसी की समस्या का समाधान करते हैं। कृपया कर मेरे भी समस्या का निदान करें। महात्मा बुद्ध युवक की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हाँ मित्र, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ। वह युवक बुद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, हे बुद्ध, मैं जीवन में बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी करने में मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप मुझे कुछ ऐसा दे सकते हो जिससे मैं अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकूं? युवक की इस बात को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा हर इच्छा पूरा कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर बुद्ध ने उसे अपने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी दोनों हथेलियां बुद्ध के सामने कर दिया। बुद्ध ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, मित्र, यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपनी हाथों से निकलने मत देना। फिर बुद्ध ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, मित्र, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी पर्याप्त परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। युवक बुद्ध की इन दो अनमोल गुरु मंत्रों को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया। वो अपने शरीर में एक अद्भुत सकारात्मक शक्ति को महसूस करने लगा। बुद्ध की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया तथा यह निश्चय किया कि वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नामक दो हीरे मोती अपने साथ रखना चाहिए। हमें अपना समय कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और कठिन से कठिन समय में धैर्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इन दोनों अनमोल रत्नों के द्वारा हम अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।